वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पंजाब से जो काफिला चला है किसानों का, जवानों का, नौजवानों का, ये जो काफिला चला है पंजाब से, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जो क्रांति जो हो रही है, आंदोलन की क्रांति हो रही है, ये पहली बार नहीं हुआ। क्योंकि जब से भारत के अंदर सरकार चल रही है, जितनी भी मुसीबतें पंजाब में आई हैं, तो जितने भी यहाँ से मतलब जितने भी राज खत्म किए गए हैं, पंजाब से शुरुआत हुई है। जैसे मुगल राज जो यहाँ पर शैतानियत का राज चल रहा था, जिस वक्त जो लोगों को मारते थे, काटते थे, उनके मतलब जो राज दरबार में ब्राह्मण बैठे थे, उनकी वजह से कत्लेआम काफी हुआ। तो उनको उखाड़ने वाले पंजाबी थे। और जब गोरे अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों को भी यहाँ से भगाने वाले सबसे बड़े पंजाबी थे। अभी क्या है, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो भारत से जो पंजाब से निकले हैं किसान और जो हरियाणा से निकले किसान, उन्होंने 2 बैरियर तोड़ दिए हैं किसानों ने। और अभी तीसरा बैरियर है, यहाँ करनाल के पास बता रहे हैं बैरियर है, तो उसको भी तोड़कर फेंकेंगे। तो ये किसान और जवान जो जवान है, जो इसके मिलिट्री के जवान है या किसान है, मतलब दोनों के ऊपर मुसीबत छाई है फिलहाल। तो अभी मैं इनसे, जो नौजवान है और किसान है, मेरी खास करके इनसे रिक्वेस्ट है, अपनी ताकत को पहचाने। अपनी जो एक ताकत है, जो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि अभी हमने जो है अपने बलबूते पर जो काम करना है। गुरु गोविंद सिंह जी का एक शेर है, उसमें एक कविता लिखी गुरु गोविंद सिंह, जो मतलब एक वाणी लिखी है। वह कहते हैं, जब ये गहे विपरन की रीत, मैं न करो इनकी प्रतीत। कि जब ये विपर का मतलब है ब्राह्मण की रीत में चले जाएंगे, ब्राह्मण का कहना मानेंगे, तब मैं इनका साथ नहीं दूंगा। तो गुरु साहिब की कृपा से आज जो पंजाब के जो किसान चले हैं, जो हरियाणा के किसान हैं, ये मतलब इतनी मेहनत करके चले हैं। और ये इन्होंने जो 3-3, 4-4 महीने का राशन भी साथ लेकर चले हैं, कि उनको पता है कि दिल्ली की जो सरकार है अंधी, बोली और बेवकूफ और महामूर्ख सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने पूरा प्रबंध लेकर चली है। तो ये जो किसानों के जज्बे को हम जो है सलूट करते हैं। और किसानों के जो बच्चे हैं, एक नवदीप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरा, इसमें फेसबुक पर, जो एक लड़का ट्रक से कूदकर ट्राली के ऊपर आया है। तो वो वीडियो काफी मतलब वीडियो वायरल हुआ है। तो उससे बात भी हुई कि जो टीवी चैनल वाले बात कर रहे हैं उससे। तो फिर भी हमने जो है ना कि ये भारत के लोगों के लिए एक, मेरी पूरे महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं या जो गुजरात के हैं, सभी के सभी किसान जो भी हैं, ये इनका साथ दें। क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है, ये तब्दीली लेकर आएगा। और जो मनुवाद की सरकार है भारत के अंदर है, इसको उखाड़ कर फेंकेंगे यहाँ से। क्योंकि जब तक भारत में मनुवाद की सरकार रहेगी, तब तक यहाँ पर शांति नहीं आ सकती। हमने कई बार पहले बोला है। और इसमें जो है, जब तक मनुवादी सरकार भारत में रहेगी, तब तक ये कुछ न कुछ पैंतरे बदलते रहेंगे। और ये दाएं दिखाकर बायां मारना, शतरंज की चाल कहते हैं, ये तो चलते आ रहे हैं पहले से। तो इसमें क्या है कि इसका मैं खास करके छत्रपति तुपुंदर जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये 28 ग्रुप में शेयर किया हमारा वीडियो। और इसमें अजय बुद्धबली लिखते हैं, जय जवान, जय किसान, बीजेपी RSS मुर्दाबाद। तो अने बात तो सही आपकी, ये मुर्दाबाद तो कहने से कुछ नहीं होगा। मुर्दाबाद तो जब है, जब इसको उखाड़ कर फेंकेंगे यहाँ से। दरअसल बीजेपी क्या औकात है अगर वो किसानों को परेशान करेगी? बीजेपी की औकात नहीं है। इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है, मनुवादी बैठे हैं, जो नागपुर में बैठ के फैसले लेते हैं। जो ये पहला फैसला नहीं है ऐसा कि जो पहला फैसला है उन्होंने किसान के हक में उसमें मतलब खिलाफ लिया है। ऐसे ऐसे इनके पास में बहुत सारे शैतान लोग बैठे हैं, जो नागपुर में बैठे हैं। जो नागपुर में शैतान लोग ऐसे बैठे हैं, जो वो सिर्फ यही मतलब नियम बनाते बैठ के वहां पर, कि इनको एक पॉइंट के बाद कब फंसाना है, एक में उलझा कर रख देते हैं, 10 आगे तक मतलब अगले प्लान बना कर रखते हैं उलझाने का।
क्योंकि अभी देखते हैं भारत में कितने आंदोलन चल रहे हैं, कोई किसानों का आंदोलन है, कोई किसी का आंदोलन है, कोई किसी का, लेकिन इनके पास में बहुत सारे पॉइंट है भाई, आगे आगे फंसा कर रखते हैं लोगों को। तो ये जो शैतान जो है मनुवादी शैतान हम इस करके बोलते हैं इनको, हमने पहले भी बताया था शैतान के बारे में क्यों बोलते हैं इनको शैतान। आप सोच रहे हैं कि वो तो इंसान है तो हम शैतान क्यों बोलते हैं। शैतान हम इस करके बोलते हैं कि जो इंसान जिस देश का खाता है उसी में आग लगाता है। तो जो जिसके घर का खा रहा है, जिसका जो वहां पर बैठकर, एक तो खाली बैठ कर गए, वो बोलते हैं ना, अब आपने सुना होगी कहावत को, खाली दिमाग जो है ना शैतान का होता है। जब खाली बैठा होता है इंसान, रोटी मिलती है, पुजारी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो इनका शैतान दिमाग चलता है। तो इन शैतानों की वजह से आज पूरे भारत में हाहाकार मची पड़ी है। तो शैतान हम इस करके बोल रहे हैं कि ये लोग खाते भी वहीं का ये है, उनको ही परेशान करते हैं। तो किसान जो है, किसान का जो है, जवान के ऊपर जब परेशानी आती है तो समझ लेना कि कोई नया इतिहास रचा जा रहा है। ये जो नया इतिहास आने वाला वक्त जो है ना, कि इतिहास ऐसा बनेगा कि किसानों की वजह से, जिनके ऊपर किसानों के ऊपर ऐसा हुआ था, उस वक्त भारत में दिल्ली के जब में मनुवादी की सरकार थी, और 2025 में हमने डिक्लेयर रखा कि आरएसएस याद खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है किसान की बात कर रहे हैं कि किसानों में जो इतना जज्बा है, जितने रोष है, इतना उन्होंने कई सालों से वो चुप बैठे थे, वो मर रहे थे, डूब रहे थे बेचारे। मतलब कितने किसानों ने आत्महत्या की है और कितने किसान परेशान हुए हैं। आप समझदार हैं कि इसमें देखा होगा आप सभी ने कि बहुत सारे जो कर्जे में दबकर मर गए हैं, बहुत सारे परेशान होकर मरे। कई लड़कियां ऐसी जो बिना शादी के रह गई, कई इतने हराम खोर बैठे हैं ये इसमें जो सरकार है, उनको अगर चेक भेजते हैं तो किसी को 10 रुपए का चेक भेजते हैं, किसी को 5 रुपए का चेक भेजते हैं, किसी को कितने का, उसकी मजाक बनाते हैं ये। तो ये जो किसानों का जो आंदोलन है ये तब्दीली लेकर आएगा, बहुत जबरदस्त तब्दीली आएगी। क्योंकि किसान जो है एक अन्नदाता बोलते हैं उसको, अन्नदाता के पेट पर लात मार करके ये कहाँ जाएंगे। और ये सोचते हैं ना कि ये पूरे सरकार में सारी जिंदगी ये रहेंगे। अरे यहाँ तो सिकंदर आया, हिटलर आया, ये भी चले गए, मोदी, टकला और ये योगी पोगी जो भी हैं ये सब निकल जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ इनके ऊपर तो आने वाले आदमी जो थूकेंगे इनके ऊपर, इनके जो तस्वीरों के ऊपर क्या इनके नाम से भी थूकेंगे कि ये लोग इतने खतरनाक, इतने बेवकूफ, इतने महामूर्ख थे जिन्होंने किसानों की भी परेशानी को नहीं समझा। तो ऐसा होगा। तो हमने एक कविता लिखकर लाए हैं आप सभी के सामने किसानों के ऊपर और जवानों के ऊपर। क्योंकि जवान बॉर्डर पर मर रहा है, किसान खेत में मर रहा है, किसानों को भी प्रॉब्लम आ रही है और जवानों को भी प्रॉब्लम आ रही है। जवान तो देखें आपने कि तेज बहादुर जी का वीडियो लाया, वो हुआ था कि मतलब इसमें वायरल हुआ था पिछले कई साल पहले, कि उसको एक सिर्फ खाने की वजह से उसने बोला भी यहाँ पर पूरा खाना नहीं मिल रहा, उसको बाहर निकाल दिया उन्होंने। इसमें कोस्टमार्क क्या कहते हैं उसको बाहर निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, या जो भी है उसमें मिलिट्री का जो क्या नियम होता है। तो उसने सिर्फ यही बताया था कि सिर्फ खाना नहीं मिल रहा है, तो खाना ना मिलने के कारण उसको बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे शैतान जो है, जो बुराई बर्दाश्त नहीं करते, तो ये लोग है ना, जवानों को भी प्रॉब्लम आ रही है, जवानों को बॉर्डर पर प्रॉब्लम है, किसानों के खेतों में प्रॉब्लम है, और जवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो भारत के अंदर जो सरकार है, मनुवादी सरकार, जब तक इसको उखाड़ कर नहीं फेंका जाता यहाँ से, मेन जो प्रॉब्लम है, ब्राह्मण जो है, मनुवादी सरकार जो विदेशी ब्राह्मण भारत के अंदर जमा रखा है जिन्होंने कब्जा, जब तक ये यहाँ से यूरेशिया नहीं जाएंगे, या यूरेशिया ये खुद चले जाएं, या तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ से शांति नहीं आएगी। ये हकीकत है। ये 5000 साल सब देख रहे हैं लगातार कि यहाँ पर शांति किसी प्रकार से भी नहीं है। अगर ये चुप हो भी गए ना, बाई चांस अभी बैठ जाएंगे आराम से, अगर ये आंदोलनों को खत्म भी कर देते हैं, मतलब अगर ये किसानों का जो, अगर बाई चांस किसानों को मान भी लेते हैं, किसानों के जो फैसले बंद भी कर लेते हैं, तो ये और फिर चुप करके फिर कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र करेंगे जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो हम किसानों के ऊपर एक कविता लिखकर लाए हैं, हम आप सभी को सुनाना चाहते हैं। सुधीर सोनटके जी लिखते हैं, किसानों का हल ईवीएम मशीन बंद करने में है। नहीं, ये तो किसानों का हल नहीं भाई साहब, ये सुधीर जी आपने जो लिखा है इसमें बहुत सारी समस्याएं इससे ईवीएम मशीन से जुड़ी है। जो शैतानी सरकार है ये भी इससे जुड़ी हुई है,
और बहुत सारे मसले हैं जो इसमें खत्म हो सकते हैं, लेकिन ईवीएम जो है केवल ये तो एक तो सिम्टम है किसानों वाला। आने वाले वक्त में बहुत कुछ करने वाले हैं। मुसलमानों को भी आप सुना, आपने देखा होगा कि एक अमेरिका के जैन उसमें निकाला, इसमें जेनोसाइड एक ग्रुप है, उन्होंने बताया कि 20 करोड़ मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं जो आरएसएस जो बीजेपी है जो सरकार है। तो हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसान जो है, हमने एक किसानों के ऊपर कविता लिखी है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको एक कविता कैसी लगी है। उठो जागो हे जवानों हे किसानों, उठो जागो हे जवानों हे किसानों, अपने देश को इन चोरों से बचा लो, अपने राज को खुद ही संभालो, अपने राज को खुद ही संभालो, अपनी पीढ़ियों को शैतानों से बचा लो, अपनी पीढ़ियों को शैतानों से बचा लो। तो आगे जो लिखा है इसमें कि जवानों को कैसे परेशान करते हैं और किसानों को कैसे परेशान करते हैं। जय जवान बोलकर किसान शैतानों ने जवानों को, जय जवान बोलकर शैतानों ने जवानों को बॉर्डर पर फंसाया, जय किसान बोलकर शैतानों ने किसानों को खेतों में तड़पाया, जय जवान बोलकर शैतानों ने जवानों को बॉर्डर पर भूखा मरवा तड़पाया, जय जवान बोलकर शैतानों ने किसानों को पूंजीवाद के जाल में फंसाया, जय जवान बोलकर शैतानों ने जवानों को बॉर्डर पर धोखे से मरवाया, जय किसान बोलकर शैतानों ने किसानों को फांसी पर लटकवाया, जय जवान बोलकर शैतानों ने जवानों को मीडिया के द्वारा झूठ बोलकर भड़काया, जय किसान बोलकर शैतानों ने किसानों को मीडिया से बदनाम करवाया। अभी जो मीडिया में देखा होगा आपने कि किसानों के इसमें इन्होंने मीडिया ने जो उल्टे बयान दिए कि संबत पात्रा गधा एक नंबर का, उसको पात्रा बोलते हैं, एक मतलब एक तो जवान भी उसकी कड़वी है, ऊपर से पात्रा गोबर पात्रा बोलते हैं बहुत सारे उसको, संबत पात्रा, वो उल्टा बयान देता है। तो लास्ट में एक मैं शेर इसमें बहुत, अभी आप समझदार हैं कि मैं जो है जो चल रहा है सारा कुछ। संदीप कुमार जी लिखते हैं जय जवान जय किसान, थैंक यू जी आपका कमेंट लिखने के लिए। जब आंदोलन, मतलब इसमें जो लास्ट में जो इसमें निचोड़ होता है हमारी शायरी में तकरीबन, जब आंदोलन करेंगे जवान किसान और आम इंसान मिलकर, जब आंदोलन करेंगे जवान किसान और आम इंसान मिलकर, तब भाग जाएंगे शैतान, तब भाग जाएंगे शैतान, तब ही भारत एवं भारत खुशहाल रहेंगे, तब ही भारतवासी एवं भारत खुशहाल होगा, जब राज करेंगे भारत में सच्चे ईमानदार इंसान, जब राज करेंगे भारत में सच्चे और ईमानदार इंसान। तो लास्ट में शेर है इसमें भाई जो है, आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर अपने खोए हुए राज की तरफ कदम बढ़ाएं, आओ हम सब मिलकर अपने खोए हुए राज की तरफ कदम बढ़ाएं, भारत को फिर से सोने की चिड़िया नहीं सोने का बाज बनाए, भारत को फिर से सोने की चिड़िया नहीं सोने का बाज बनाए। तो साथियों हमने बात की है इसमें कि जो है कि हमारी तरफ से कविता दी थी हमने, तो आप लोगों को पसंद आई होगी। हम जो है ना जो भारत के मूल निवासी हैं, वो यहाँ के राजे महाराजे थे कभी, जिनको इन्होंने भिखारी बनाया है, जिनको किसी को इन्होंने ओबीसी बनाया, किसी को मुसलमान बनने मजबूर किया, किसी ने भारत के जो मूल निवासी थे उनको परेशान किया इन लोगों ने। बदमाश लोग बैठे हैं सरकार में, इन्होंने जो किसानों को किया है। और नकवी साहब जुड़े हमारे साथ में। नकवी साहब सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम भाई। गुरु जय भीम जय संविधान। क्या कहना चाहते हैं नकवी साहब, किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया है? किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया है, लेकिन कल 26 तारीख को एक भान प्रताप वकील हैं, उन्होंने ईवीएम के विरुद्ध सबको देशवासियों को संदेश दिया था, और देशवासियों में अपने लोग सभी के सभी लापरवाह हैं। जिस देश में नकवी साहब सीधा होकर बैठे हैं, इसमें सिर कट रहा है आपका, सीधा होकर बैठे हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जुड़ा हूं, क्योंकि इसको सही से रखने की जगह अभी सेट नहीं हो पाई है। उसके अलावा हमें ज्यादा अब आजकल समय भी नहीं रहता जी। सही है अभी?
जी जी, बोलिए बोलिए जी। यहाँ अभी अंधेरा भी है ना, अभी दिन नहीं निकला है ना। बोलिए बोलिए जी। जिस देश में अगर शिक्षा में कुछ अड़चन आए, शिक्षित करने में, तो वो समझ लीजिए कि वो देश की सरकार देश विरोधी है। अपने यहाँ शिक्षा के लिए सहायता नहीं, अच्छी शिक्षा के लिए उपाय नहीं, तो उसके लिए आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा महंगी हो रही है। तो ईवीएम ही एक हल उपाय है विरोध करना। तो कल मैंने देखा देशवासियों की लापरवाही। तो इस तरह से देश तो खुद लोग अपना बर्बाद करवा रहे हैं ना, जानबूझ करके। अब आज कह रहा हूं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये फर्क क्यों नहीं पड़ता? हर आदमी चाहता मेरा मुख्यमंत्री आगे बढ़े, तो मैं उसके पीछे पीछे भीड़ में इकट्ठा हो जाऊं। लेकिन इनको गधों को यही नहीं पता है कि मेरा मुख्यमंत्री पैसा जो भ्रष्टाचार से जमा किया है, तो इसलिए वो डर के मुंह में। तो मुख्यमंत्री का पीछा छोड़ना पड़ेगा, उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। ईवीएम के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जो भी बोले कि भाई कल ईवीएम का विरोध करने के लिए इकट्ठा होना है, उसके साथ एकजुट हो जाओ। तो हमारे देशवासी जो हैं, ये खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आने वाली नस्ल के लिए, खुद के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अपने अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। इसमें कुछ भी मतलब अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, एकदम से ईवीएम के बारे में बात की है, वो भी तो गलत है ना। तो कि अब किसानों आंदोलन चल रहा है तो ईवीएम तो खैर इसको उखाड़ के फेंकेंगे ईवीएम को, और किसानों को, इनको सबको। किसान भी अगर साथ दे देते हैं इसमें, उसमें अगर ये बात कर देते हो कि भाई भानु प्रताप जो है, भाई किसानों का आंदोलन आ रहा है, इसमें हम साथ खड़े हैं, तो इसमें हाँ। उसी दिन कितनी अच्छी बात रहती है। अब देखिए, किसान की बात आ गई। अब अपने देश में किसान, आपको बता रहा हूं, 6% में 85% जो है मूल निवासी अपना निर्वाह कर रहा है। और 94% भूमि पर 15% ऐश कर रहे हैं। नहीं हल कर पाओगे तो कहां से इकट्ठा होंगे लोग? कितने लोगों के पास जमीन एक बीता भी नहीं है, और कितने लोग के मालूम नहीं है। गरीबी में लोग जी रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जीने को ही ऐशो आराम समझ रहे हैं। जिसके पास जांघिया और फटी बनियाइन है, वो भी जो है ना आंदोलन में सहयोग कर रहा है, ना ईवीएम में सहयोग कर रहा है, बल्कि घंटा बजाने में सहयोग करता है। तो अपना देश खुद ही मूर्खता में। भाई देश एक तो मूर्ख नहीं, बल्कि सीधा है, बुद्धू है, अनजान है, कुछ मूर्ख है, कुछ दलाल है। मैं क्या कहूँ, अपने देश के लोग खुद अनजान है। ये लोग कैसे संभलेंगे? ये देश कैसे डेवलप करेगा? कैसे इनके अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा लड़के, पढ़ने लिखने में ऐशो आराम, ये कब पाएंगे? ये खुद ये लोग जागृत नहीं हो रहे हैं। नहीं, जागृत होंगे। नकवी साहब, बात क्या है कि उनकी गलती नहीं है। उनको तो, उनको जो गुलामी परोस कर दी है, वो जो जो धर्म जिसको बताते हैं, उसमें धर्म में, धर्म को गुलामी जो है, धर्म का नाम देकर गुलामी उनको दे दिए। लेकिन इस पर बात करें, किसानों के बारे में बात करें, किसानों का आंदोलन जो है ना, जब भी क्रांति हुई है भारत के अंदर, यहाँ से जो जो पहले जो मुगल राज आया था उस वक्त खत्म हुआ। किसानों की पंजाब से क्रांति खड़ी हुई थी। और जो अंग्रेज राज खत्म हुआ, अभी किसानों का जो यहाँ के आंदोलन खड़ा हुआ, ये मनुवादियों का राज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई जिनके इसमें। पास जमीन नहीं थी, 1 इंच भी जमीन नहीं थी, उन्होंने मुगलों की मदद की। और राजपूत तो हमारे यहाँ सबसे राजपूत अनजान है। भाई आधे राजपूत तो मुस्लिम हो गए कन्वर्ट होकर के। और जो अभी ये लव जिहाद में जो मारे जाते हैं, एक दो कहीं भी, या जो टाइट किए जा रहे हैं, ये सब ये राजपूत मुस्लिम है जो लव जिहाद, लव में जो ये मुस्लिम जाते हैं। क्योंकि देखिए लोअर कास्ट में दुनिया तेली, अरे ये नकवी साहब, हमारा ये टॉपिक दूसरे एक चलेगा। मिनट बहुत जरूरी है बताना। क्योंकि जो जो अपर कास्ट मुस्लिम है, वही जो है लव जिहाद में शादी करता है। कोई लोअर कास्ट का मुस्लिम नहीं शादी करता। तो अपर कास्ट में मुस्लिम कौन है? राजपूत है अपर कास्ट में, या थोड़ा वैश्य है, या कहीं एक आध जो है, जो मुगलों के घर में दरबार में आते जाते थे, वो कोई ब्राह्मण है मुस्लिम में। बाकी ब्राह्मण मुस्लिम में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो ये जमीन जो भूमिहीन के मसला आ गया, 94% जमीन इनके पास कैसे गई?
ये इसी तरह से गई। SC ST OBC जो नहीं धर्म परिवर्तन किए और नहीं जजिया कर दिए तो वो जो है भूमिहीन हो गए। वही जमीन अरे जिनके पास नहीं जमीन थी 1 इंच, उनके पास ये जमीन चली गई। तो देश की समस्या जो है ये मुगलों के समय में ही 94% जमीन ये इन लोगों के पास हो गई। पहले से तो राजपूतों के पास थी। हम बेगमपुरा राज में सारी जमीन ले लेंगे ना, उनसे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो इनके अरे जमीन भाई देखिए नहीं, आज मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा। देखिए हरदम ये बेगमपुरा का मतलब ही पहले समझाइए लोगों को। हरदम आप बेगमपुरा लोग कहते हैं, इसीलिए तो कोई अगर पार्टी सही भी रहती है तो लोग सपोर्ट नहीं करते, या कोई संगठन सही है तो लोग सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं इसमें, समझते हैं वोट मांग लेगा। जैसे वामन मेश्राम संगठन चला रहे हैं ना, तो वो तो वोट मांगते नहीं, उनको वोट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ EVM हटाने के लिए उनका संगठन है। लेकिन लोग उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप बेगमपुरा राज कह रहे हैं, मैं राजी हूं, लेकिन लोग सोचते हैं अरे यार ये तो सिख जो है यही चलाएगा शासन, तो ये तो 1% है भारत में, तो ये हटाओ, इसकी बात कौन सुने। ने इसका हम तो सिर्फ हिंट दे रहे हैं। इसका आने वाले वक्त में हम इसका खुलासा करेंगे, अब कैसे इस पर राज करेंगे और कैसे इसमें इनको हाँ, जैसे इसका भी मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। जैसे EVM हटे तो ईमानदारी का जो चुनाव हो, लोग कहते हैं तब भी हैकिंग होगी या बूथ कैप्चरिंग होगी, लेकिन कहीं कहीं टप्पी टुप्पा थोड़ी थोड़ी बूथ कैप्चरिंग होगी। जहां लोग बहुत गरीब होंगे, दबे कुचले होंगे, वहां जबरदस्ती जो है वापस कर देंगे, वोट नहीं डालने देंगे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं चलेगा। तो EVM हटना ही सबसे बड़ा ये चाबी और कुंजी ताला है। तो ये जब हटेगी, इसका तो सबको करना चाहिए, बिल्कुल 1% भी नहीं बाकी रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है EVM का हटना। तो थैंक यू बाजी जो है, देश के लोग अपने जागृत नहीं है और होंगे भी नहीं, हमें तो नहीं उम्मीद है। मैं तो निराश हो गया। नहीं नाराज होने की जरूरत नहीं। थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, तो साथियों हम बात कर रहे हैं इसमें कि किसानों की बात पर बात कर रहे थे। नकवी साहब थोड़ा दूसरी तरफ घुमा के लेके बात को उसको, तो कोई नहीं, बात वही है, उनकी भी बात सही है कि जो EVM है, EVM सबसे बड़ी इनकी जो है प्रॉब्लम की जड़ है। और EVM तो जड़ है, लेकिन EVM से पहले क्या होता था भारत में वो भी था सब कुछ। वो मनवादी थे, बैठे थे जब भी पहले मनवादी थे, तो मनवाद को उखाड़ना फेंकना यहाँ जरूरी है। और मनवाद उखड़ का यहाँ से जब यहाँ से यूरेशिया चले जाएगा तभी भारत में शांति आएगी। एक बात हम बताना चाहते हैं सभी को, बेगमपुरा राज जो है, जिसको खालसा राज बोलते हैं, या मतलब सच्चाई लोगों का राज, इसमें जो है हम सभी को इन्वॉल्व करेंगे और ऐसा राज कायम करेंगे जहां पर जात पात का नामो निशान खत्म कर देंगे। और वहां सिर्फ धर्म तो होंगे, लेकिन जात पात का नामो निशान खत्म करेंगे। दूसरी बात, इसमें इसमें जितने परसेंट के जितने भी धर्म अलग अलग हैं लोग हैं, उनको परसेंट के हिसाब से सभी को साथ में लेंगे। और जो यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर को भी साथ में लेंगे। ट्रांसजेंडर जो दुनिया ने दरकार दी, जिनको जो ट्रांसजेंडर को जो जिन्होंने लोगों ने भी दरकार दिया, उनके परिवार ने भी दरकारा, तो उनको भी साथ में लेंगे। तो ये जो किसानों का जो आंदोलन चला है, ये उखाड़ कर फेंकेगा यहाँ से मनवादी की सरकार को। और इसमें जो हमारा पूरा फुल सपोर्ट है किसान को आंदोलन का, क्योंकि हम भी किसान के बच्चे हैं और हमारे जवान भाई बॉर्डर पर मर रहे हैं, किसान जो है यहाँ पर मर रहे हैं। तो महेंद्र यादव जी जुड़ना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? महेंद्र जी, हमने आपको रिक्वेस्ट सेंड की, अगर आप करें तो इसको एक्सेप्ट कीजिए ताकि हम बात कर सकें। जी भाई साहब, सत श्री अकाल, स्वागत आपका। जय भीम। जय भीम। क्या कहना चाहते हैं आप? किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है हमारा। तो समर्थन तो आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कोई डेलीगेट वगैरह कोई मतलब इस तरह का कोई किसान कोई जैसा रैली पंजाब से आई है और दूसरी बात, ऐसा इधर से भी कोई काफिला चलना चाहिए, तभी इनको सपोर्ट मिलेगा। तो जी, दूसरी बात, मैं बामसेफ से जुड़ा हुआ हूँ जी, और OBC से आता हूँ, यादव कास्ट से। जी जी, तो शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। कुछ मैं तो चाहता हूँ, अगर आप आंदोलन करना उसमें मतलब किसानों का सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से 20-50 लोग जो है ना, कोई रेल में या कोई अपना कोई साधन लेकर दिल्ली पहुंचे। निश्चित तौर पे कल हम लोग ट्रेड यूनियन के आह्वान पे पूरे बिहार को बंद रखा है।
जी और उम्मीद करते हैं कि भारत से भी किसानों के पक्ष में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। जी जी जी। थैंक यू, आपने समर्थन किया इसका, उसके लिए शुक्रिया आपका, और थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं जो कि किसानों के ऊपर जब बात आई है तो हमारा खून खोल उठा, और जवानों के जब ऊपर बात आती है तो हमारा खून लाल हो जाता है। तो ये जो है, किसानों और जवानों के सिर से देश चलता है। जब इन्हीं के ऊपर मुसीबत आए तो कौन बचेगा? तो किसान, जवान और आम इंसान मिलकर जब आंदोलन करेंगे तो यहाँ से शैतान और शैतान के बाप यहाँ से दूर भाग जाएंगे। तो याद रखें, इस बार भारत को हम बनाएंगे एक राष्ट्र जिसको कहते हैं सच्चाई का राष्ट्र, बेगमपुरा या खालसा राज या सच्चे लोगों का राष्ट्र ऐसा होगा। तो इसमें सभी के सभी जो मनुवाद की जो समस्याएं हैं वो सारी मेन जो है मनुवाद है, और मनुवाद को यहाँ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। तो किसानों का आंदोलन एक ऐसा रूप धारण करेगा जो यहाँ से सब जो समस्या का जो समाधान करेगा, और किसानों का आंदोलन ही एक आज़ादी का एक आने वाले वक्त में एक इतिहास बनकर रह जाएगा। इतिहास बनेगा कि किसानों की वजह से ये देश भारत देश है, इनकी उससे आज़ाद हुआ है मनुवाद की चुंगल से, क्योंकि मनुवादों ने कब्जा किया था। तो याद रखें कि आप और हम सब किसानों के बच्चे हैं, और किसानों और जवानों के भाई बहन हैं। तो याद रखें, सबका समर्थन करें। और थैंक यू जिन्होंने कमेंट किए सभी ने, और जिन्होंने शेयर किया उनका भी स्पेशल धन्यवाद, और जिन्होंने कमेंट किए और आने वाले जो कमेंट करेंगे उनका भी पहले शुक्रिया। तो याद रखें, उठो जागो मूल निवासियों, उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, इससे ज्यादा खोने को हमारे पास कुछ नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, तो टूटेंगी जब हम खड़े हो जाएंगे तो गुलामी की बेड़ियां टूट जाएंगी। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और याद रखें, अपने बलबूते पर ही जंग लड़ेंगे। और पब्लिक की ताकत आपने देख ली है कि पब्लिक की ताकत दो बैरियर तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं किसान, और सोनीपत से आगे पहुंच चुके हैं, और दिल्ली में बहुत जल्दी आएंगे और इसको सरकार को हिला कर रख देंगे। तो थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किया। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर अपना जीवन सफल करेंगे, और सभी का साथ देंगे, सच्चे लोगों का साथ देंगे।